कोझिकोड का एक छोटा सा गांव, जहां के लोग अपनी जिंदगी साधारण तरीके से जीते थे, मगर आरिफ का जीवन उस साधारणता से बहुत दूर था। घर में एक एक करके बढ़ता हुआ कर्ज जो परिवार की शांति को तोड़ रहा था और आरिफ की मानसिक स्थिति को बिल्कुल छिन्न भिन्न कर रहा था। आरिफ का नाम मोहम्मद आरिफ था, एक 24 साल का युवक जो अपने जीवन में किसी उद्देश्य के बिना जी रहा था। पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बावजूद उसे कोई स्थिर नौकरी नहीं मिल रही थी। यह अकेले उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए परेशानी का कारण बन चुका था। आरिफ की मां सलीमा एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थीं, जो घर की एकमात्र कमाने वाली सदस्य थीं। फिर भी उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि कर्ज चुका सकें, जो कि करीब 60 लाख रुपए का था। सलीमा ने कभी यह नहीं सोचा था कि उसके बेटे को इस कर्ज के बोझ तले दबते हुए आत्मघाती कदम उठाने की नौबत आ जाएगी। अब्दुल चाचा और रजिया चाची भी परिवार की मदद करते थे, लेकिन यह स्थिति इतनी जटिल हो चुकी थी कि मदद भी अब बहुत कम असरदार साबित हो रही थी। घर के अंदर हर दिन नए झगड़े होते थे और आरिफ की मानसिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। आरिफ के जीवन में एक और दर्द था, नाजिया, जो कभी उसकी प्रेमिका रही थी। नाजिया ने उसे छोड़ दिया था क्योंकि वह किसी और से शादी करने जा रही थी। यह घटना आरिफ के लिए बहुत कठिन थी। वह सोचता था, मैंने क्या गलत किया था? क्यों मेरा जीवन इतना बुरा है? आरिफ की रातें बहुत अंधेरे में बीतने लगीं। वह घंटों कमरे में अकेला बैठकर अपने विचारों में खो जाता। एक दिन रात को जब घर के सभी लोग सो रहे थे, आरिफ अपने कमरे से बाहर आया। उसकी आंखों में जो क्रूरता थी वह किसी और को नजर नहीं आई। उसने चुपचाप रसोई से चाकू निकाला। एक पल के लिए उसे यह भी एहसास हुआ कि वह क्या करने जा रहा है, लेकिन फिर एक तेज आवाज उसके दिमाग में गूंजने लगी, मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता। अगर इन सभी को खत्म कर दूं तो मैं अकेला हो जाऊंगा और फिर कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। आरिफ का हाथ कांप रहा था, लेकिन उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और घर के भीतर चला गया। उसने सबसे पहले असरफ, अपने छोटे भाई को उठाया। वह गहरी नींद में था। आरिफ ने उसे चुपके से चाकू मार दिया। असरफ के शरीर ने तड़पते हुए हलचल की, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। अगले कुछ ही मिनटों में असरफ की सांसें थम गईं। आरिफ ने फिर अपनी दादी अमीना बी को उठाया, जो बहुत बुजुर्ग थीं। उन्होंने आरिफ के चेहरे को पहचाना, लेकिन आरिफ ने बिना किसी शब्द के चाकू से उन पर हमला कर दिया। अब्दुल चाचा और रजिया चाची को भी इस कायरतापूर्वक हत्या का शिकार बनना पड़ा। उन दोनों ने कभी आरिफ को मारा नहीं था, लेकिन उनके पास जितना पैसा था वह सब आरिफ को चाहिए था। आखिरकार वह अपनी मां सलीमा के पास गया। सलीमा की आंखें चौंकी जैसे ही उसने अपने बेटे को देखा। क्या कर रहे हो आरिफ? वह चिल्लाई, लेकिन आरिफ ने उसे भी मारने का निर्णय लिया। आरिफ ने अपनी मां को मारने के बाद खुद को खत्म करने का निर्णय लिया। उसने चाकू से खुद की ओर बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने हाथों में खून देखी, वह घबराया और रुक गया। क्या मैं इतना बुरा हो गया हूं? उसने खुद से पूछा। आरिफ ने चाकू फेंक दिया और आत्महत्या करने का इरादा बदल दिया। उसका मन अब पूरी तरह से टूट चुका था। वह भागते हुए बाहर की ओर निकल गया, लेकिन वह जानता था कि वह जिस दर्द से गुजर रहा था वह कभी खत्म नहीं होगा। आरिफ ने दिन के उजाले में खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। उसने कहा, मैंने सब खत्म कर दिया, मुझे सजा दो, मैं इसे नहीं झेल सकता। पुलिस ने आरिफ को हिरासत में लिया और उसके बयान को रिकॉर्ड किया। आश्चर्यजनक रूप से आरिफ ने पूरी घटना को बिना किसी पछतावे के बयान किया। उसे लगता था कि उसने सही किया है, लेकिन उसे यह भी एहसास था कि वह अब कभी चैन से नहीं जी सकेगा। पुलिस ने आरिफ के घर पहुंचकर जांच शुरू की। उन्होंने वहां के हालात देखे और यह पाया कि आरिफ ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को हत्या कर दिया था, लेकिन आरिफ की मां सलीमा एकमात्र जीवित व्यक्ति थी। सलीमा ने बताया, हमने हमेशा आरिफ को सपोर्ट किया था, लेकिन वह कभी खुलकर अपनी परेशानी नहीं बताता था। उसने कभी भी अपनी तकलीफों के बारे में बात नहीं की। यह कहानी एक मानसिक तनाव और कर्ज के बोझ तले दबे हुए एक युवक के अपराध की है। आरिफ ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को खत्म कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि वह इससे बाहर नहीं निकल सकता था। कहानी इस बिंदु पर समाप्त होती है कि कभी-कभी समाज के दबाव और मानसिक तनाव व्यक्ति को ऐसे कदम उठाने पर मजबूर कर देते हैं जो उनकी पूरी जिंदगी को बदल देते हैं।